नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। बृहस्पतिवार को राज्यसभा में एक अवसर ऐसा आया जब सभापति जगदीप धनखड़ का धैर्य और संयम चुकता हुआ दिखाई दिया। और ऐसा क्यों हुआ? जब वो नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर ही एक तरीके से राशन पानी लेकर के चढ़ बैठे। उन्होंने अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की। क्या हुआ था? आप देखते हैं, 20 जुलाई से दोनों सदन चल रहे हैं, लेकिन चल नहीं रहे हैं। उनको रोका जा रहा है। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र जरूर शुरू हुआ, लेकिन दोनों सदनों को चलने नहीं दिया जा रहा है। और खास तौर से कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष लगातार 267 के तहत मणिपुर पर चर्चा कराने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में बुलाए जाने की मांग कर रहा है। और ये सरकार ने तय कर लिया है कि चाहे 267 हो, चाहे 176 हो, प्रधानमंत्री के बयान से सदन की चर्चा की कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। जैसे अन्य मसलों पर चर्चा होती है, वैसे ही अगर आप चर्चा कराना चाहते हैं तो नोटिस दीजिए और नोटिस देकर के चर्चा की शुरुआत करिए। उसका जवाब संबंधित मंत्री यानी गृह मंत्री अमित शाह या गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय दे देंगे। ये 20 जुलाई से लेकर के अब 3 अगस्त में हम आ गए हैं, पार्लियामेंट को इन लोगों ने नहीं चलने दिया। राज्यसभा में तो इतने हंगामे हुए हैं कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को निकाल बाहर करना पड़ा और जगदीप धनखड़ को। तो ये जो सिलसिला चल रहा है लगातार, इसी को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ बात कहनी शुरू की। और वो जो बात कर रहे थे वो प्रधानमंत्री पर भी तंज कस रहे थे। वो सभापति जगदीप धनखड़ के प्रति भी व्यंग्यात्मक और गिले शिकवे के तौर तरीके पर अपनी बात रख रहे थे। और जगदीप धनखड़ लगातार उनको सर सर कहकर के उदारता का परिचय दे रहे थे और शायद उनको समझाने की कोशिश भी कर रहे थे कि आप इस तरह की हमलावर मुद्रा में ना रहें, इस तरह के ब्लेम गेम ना करें। लेकिन बात कहाँ बिगड़ी? मैं आपको पहला हिस्सा सुनवाता हूं, जब मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने के लिए समय दिया और आमंत्रित किया जगदीप धनखड़ ने। और दूसरे हिस्से में सुनवाऊंगा कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने जगदीप धनखड़ पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के। और उसके बाद धनखड़ साहब का एक रौद्र रूप देखने को मिला। उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं नेता प्रतिपक्ष, उनको और जो उनका साथ देने वाले दूसरे लोग हैं, जम करके फटकार लगाई और बताया कि एक्चुअल में नरेंद्र मोदी क्या हैं। तो पहला हिस्सा सुनिए, उसके बाद दूसरा हिस्सा मैं आपको सुनवाता हूं। On the ecosystem that fortunately has evolved, we would want your guidance on that. Your one second. Sir, always. Sir, I have to look at you. Though one is always drawn to the power center. Please. नहीं, मैं जब हमेशा मुझे आप उठाते हैं तो 2 सेकंड में फिर बिठाते हैं। तो ये बड़ा मेरे लिए बार बार ऐसा हो रहा है। ये क्यों हो रहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अब एक सभी मिलके वाया मीडिया एक रास्ता निकालने के लिए आपने कहा है। और दूसरे हमारे पार्टी के, इंडिया पार्टी के जितने भी
please, 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 please. So इंडिया Honorable पार्टी members, के let us not get into hair splitting assessment of a situation. The substance I India understood. party Please go ahead, के go ahead, sir. नेताओं ने ये Only प्रपोजल leader दिया of the है opposition will hold the floor. और Nothing will go on record. सब मेरा Nothing एक ही- other than LOP will go record. Go ahead, sir. मेरा एक ही निवेदन है कि 176 नोटिस भी उसी दिन दिए और 267 भी उसी दिन दिए। जब 267 नोटिस जो है ये सभी जितना भी बिजनेस है उसको अलग रख के 267 को प्रायोरिटी देना चाहिए। यही पहले भी प्रेसिडेंट था और आज भी वो प्रचलित है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये प्रेस्टीज इशू क्यों बन गया। 267 में एक हमको कहने के लिए तो मौका मिलता है और आपने ये भी कहा कि उसको एडमिट करने के लिए कारण होना चाहिए, तो हमने कारण तो बताया। मैंने तो आपसे कल ही विनती की, आप जरा गुस्से में थे शायद आपको Sir, I am a married man for more than 45 years. मैं कभी गुस्सा नहीं करता सर। Trust me, नहीं साहब, कभी गुस्सा नहीं करता। मैंने चंद लोग And Mr. Chidambaram, a very distinguished senior advocate, will know. As senior advocates, we have no right to show our anger, at least to the authority. You are an authority, sir. गुस्सा नहीं करता। इसको नहीं मॉडिफाई कर दो सर थोड़ा। नहीं गुस्सा नहीं करते। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। हाँ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। नहीं, आप गुस्सा नहीं करते, दिखाते नहीं, लेकिन बराबर अंदर से करते हो। लेकिन तो सर, She is not a member of the house. We can't discuss one who is not a member of the house सर in this relationship. Otherwise, we can discuss. Go ahead. Sir, let us have your input, sir. देखिए, मैं नोटिस यूं ही नहीं दिया, मैंने 8 पॉइंट इसमें लिखकर डिटेल दिया क्यों 267 में ये विषय एडमिट करना, ये पूरा है। लेकिन आप बार बार ये कह रहे हैं कि कोई कारण नहीं 267 में लेने के लिए, तो ये प्रेस्टीज इश्यू बन गया। अब हम इसको रोज उठा रहे, उधर से रोज सजेशन सर, सजेशन हो रहा। नहीं, मेरा सजेशन यही है कि आप 1 बजे इसके लिए अपने चेंबर में बुला रहे हैं, ठीक, तब तक आप हाउस एडजर्न करिए और हम बैठकर 1 बजे तो फिर यहाँ पर आएंगे, फिर वो समस्या को सुलझाकर हम यहाँ पर बैठेंगे। ये मेरा विनती है आपसे। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर्स। आपने सुना मल्लिकार्जुन खड़गे के शब्द किस तरह के थे, किस तरह वो व्यंग कर रहे थे, किस तरीके से आरोप लगा रहे थे चेयर पर जगदीप धनखड़ पर। इसके बावजूद जब उन्होंने ये सब कह लिया तो जगदीप धनखड़ ने उनसे पूछा कि सजेशन दीजिए, सुझाव दीजिए गतिरोध को खत्म करने के लिए। उन्होंने कहा कि 1 बजे आप चैम्बर में हम सबको बुला लीजिए, बैठ करके बात करेंगे, कोई रास्ता निकल आएगा, फिर वापस आएंगे यहाँ तो चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। ये संकेत खड़गे की तरफ से दिया गया, लेकिन आप सदन को तब तक के लिए स्थगित कर दीजिए। यानी संसद नहीं चलनी चाहिए, सदन नहीं चलना चाहिए, विधेयक नहीं रखे जाने चाहिए, वो पारित भी नहीं होने चाहिए। यानी सरकार को कामकाज नहीं करने देना चाहते हैं। यहां तक की बात हो गई थी, जगदीप धनखड़ उनके सजेशन पर सहमत थे, 1 बजे चैम्बर में बुलाने के लिए भी बात तय हो गई थी। इसके बाद क्या हुआ? इसके तुरंत बाद उन्होंने
जगदीप धनखड़ पर यानी राज्यसभा के सभापति पर आरोप लगाने शुरू कर दिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहने लगे कि आप उनको डिफेंड कर रहे हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर को डिफेंड कर रहे हैं। और यही ऐसा मुद्दा था जिस पर जगदीप धनखड़ गुस्से में आ गए और उन्होंने क्या क्या कहा है जरा आप खुद ही सुनिए तो ज्यादा ठीक रहेगा। Thank you. Thank you. I follow. Honorable members. सर अच्छा। ये बड़ा अरे छोटी please. सी आप छोटा सा सजेशन भी नहीं मानते। नहीं। प्राइम मिनिस्टर यहाँ आने दो बोले तो वो भी नहीं मानते। Sir, I will listen और to you. प्राइम मिनिस्टर को आप इतना डिफेंड कर रहे, इतना डिफेंड कर रहे, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। ये अनपार्लियामेंट्री है, ये अनपार्लियामेंट्री है, ये अनपार्लियामेंट्री है। Please, sir. अरे ये हर बात को Please, sir. I got a point. अरे भाई ये डेमोक्रेसी है। Please. ये क्या बाउंडेड लेबर है आप? No, please. इस This चीज is को करने deleted. के No, लिए nothing will go to please. Honorable members. सर आप बुला रहे। Honorable members. 1 second. Please take your seat. Honorable member. Let me respond to what the LOP has said. No. Honorable members. We must always be alive. Would you please take your seat? Then take. Nothing will go on record. Take your seat. Sorry. Don't disrupt the house. Honorable members. Honorable members. Leader of the opposition has put out 3 things for consideration. I'll take up the last one. That concerns the Honorable Prime Minister. We must always be alive to a situation that we are a nation of more than 1.3 billion people. We are a democracy, most functional, vibrant, globally recognized. India is the only democratic nation in the world that has constitutional democracy at the village level, at Panchayat Samiti level, at Jila Parishad level, apart from state and there. If our Prime Minister is not required to be defended by me, he has come to be recognized on global platforms, Senate and Congress in the US. Imagine the kind of response. Every Indian should be proud. We must be proud of it. No, you cannot have an approach. Why are you shirking from the hard reality? India is rising as never before. The rise is unstoppable. It is on account of all of us. Everyone has contributed to it. Such a global recognition. I am not required to defend anyone. The Prime Minister, honorable members, after 3 decades of coalition governance under the leadership of the Prime Minister, you had 2014, you had 2019 electoral results. I am not required to defend anyone. If I am required to defend anyone, I am not required to defend right, I am not required to defend left, I am required to defend Constitution. I am required to defend your rights. Therefore, such an observation coming from leader of opposition is not very wholesome. We cannot have it, you see. We must be proud of our government, proud of our citizens, proud of our developments. Where are we? Honorable members, where are we heading? Political stance, you are entitled. I am not a stakeholder in politics. Once again, I am not a stakeholder in politics. I am not concerned with politics of parties. I am concerned with governance. I am concerned with growth of the country. No. जगदीप धनखड़ ने उनको खरी खरी सुना दी
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को किसी की जरूरत नहीं है बचाव करने के लिए, अपना बचाव करने के लिए, और मैं उनको डिफेंड करूंगा। उनकी वैश्विक पहचान है। सोचिए कि अमेरिकी संसद में उनका संबोधन सुनकर देश के आम लोगों को कितना गर्व होता है। 30 सालों बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। और उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष देश के प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कोई राजनीति नहीं हो सकती जो अपने देश के प्रधानमंत्री की छवि को ही धूमिल करे। लोग ऐसे कैसे सोच या बोल सकते हैं देश के प्रधानमंत्री के बारे में। तो ये एक दृश्य राज्यसभा का, जब खरगे ने फिर प्रधानमंत्री पर और सभापति पर अटैक करने की कोशिश की और सभापति जगदीप धनखड़ ने उनको आड़े हाथों लिया। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।